पिछले डिस्कशन में हमने इंटरेस्ट यानी ब्याज की पावर को समझा था कि कैसे पैसा ही पैसे को अट्रैक्ट करता है। लेकिन कई बार हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए या ज़रूरतों के लिए पैसे आज ही चाहिए होते हैं। और यहीं पर एक शब्द आता है जो हम सबने सुना है, लोन। तो ये लोन आखिर है क्या? क्या ये एक दोस्त है जो मुश्किल में काम आता है या फिर एक बोझ बन जाता है? चलिए आज इसी गुड लोन वर्सेस बैड लोन की पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या समझेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर लोन का असली मतलब क्या है। फिर हम उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि भाई ये इंटरेस्ट लगता क्यों है। इसके बाद हम मिलेंगे दो तरह के लोन्स से, गुड लोन और बैड लोन, और उनके बीच का फर्क समझेंगे। फिर हम उस चीज को डिकोड करेंगे जिसे ईएमआई का जाल कहते हैं। और आखिर में आपके लिए होगा एक सिंपल टेक अवे, ताकि आप हमेशा एक सोचा समझा फैसला ले सकें। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव, चलिए सीधा उस सबसे बुनियादी सवाल पर चलते हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आया ही होगा। आखिर ये लोन है क्या चीज? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो लोन का मतलब है फ्यूचर से पैसे उधार लेना। यानी आप आज के पैसे यूज कर रहे हैं जिसे आप फ्यूचर की कमाई से चुकाएंगे, ब्याज के साथ। सोचिए, आपको पढ़ाई के लिए आज एक लैपटॉप चाहिए, लेकिन आपके पास पैसे अगले साल आएंगे। तो आप बैंक से आज पैसे लेकर लैपटॉप खरीद लेते हैं और वादा करते हैं कि फ्यूचर में धीरे धीरे ब्याज के साथ ये पैसे लौटा देंगे। ये एक फाइनेंशियल प्रॉमिस है, आज की जरूरत कल की कमाई से पूरी करना। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात आती है जिसे हमें अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना है। जैसे एक चाकू होता है ना? एक चाकू अपने आप में ना तो अच्छा होता है ना बुरा। उस चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हैं और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे इस्तेमाल क्यों और कैसे कर रहे हैं। लोन भी बिल्कुल उसी चाकू जैसा है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल टूल है। असली कहानी शुरू होती है उस क्यों से। आप ये लोन ले क्यों रहे हैं? यही क्यों डिसाइड करेगा कि ये लोन आपकी जिंदगी बनाएगा या एक बोझ बन जाएगा। ठीक है, लोन का क्या तो समझ लिया, लेकिन लोन के साथ हमेशा एक चीज जुड़ी होती है, ब्याज यानी इंटरेस्ट। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भाई अगर मैंने 1 लाख रुपए लिए तो मुझे 1,20,000 क्यों वापस करने हैं? ये ऊपर के 20,000 कहाँ से आए? चलिए इस ब्याज के पीछे का लॉजिक समझते हैं। ये सवाल तो आपके मन में भी जरूर आया होगा, जितना उधार लिया उससे ज्यादा क्यों वापस करें? ये थोड़ी अजीब बात लगती है ना? लेकिन इसका जवाब बहुत ही सिंपल है और हमारी डेली लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको रहने के लिए एक घर चाहिए, तो आप क्या देते हैं? किराया यानी रेंट। क्यों? क्योंकि आप किसी और की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जब आप किसी और का पैसा यूज करते हैं तो आप उसका रेंट देते हैं, और उसी रेंट को हम कहते हैं इंटरेस्ट या ब्याज। अब सोचिए, जिस बैंक ने आपको पैसा दिया, अगर वो आपको ना देता तो वो उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके भी तो कमा सकता था ना। तो ब्याज उस ना कमाए हुए मुनाफे की भरपाई है। साथ ही एक रिस्क भी तो है कि शायद आप पैसे ना लौटा पाएं, तो ब्याज उस रिस्क को कवर करने का भी एक जरिया है। सिंपल सा हिसाब है, ब्याज उधार लिए गए पैसे का किराया है। तो अब जब हमें लोन और ब्याज की बेसिक समझ आ गई हैं, तो चलिए उस चाकू वाली बात पर वापस चलते हैं। लोन की दो किस्में होती हैं, एक वो जो आपकी जिंदगी बनाता है और एक वो जो बोझ बन जाता है। पहले बात करते हैं हीरो की, यानी गुड लोन की। ये आपके आने वाले कल के लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। तो अच्छे और बुरे लोन में आखिर फर्क क्या है? सारा खेल वैल्यू का है। एक तरफ है गुड लोन जो एक बीज की तरह है। आप उसे आज जमीन में डालते हैं और कल वो एक बड़ा पेड़ बनकर आपको फल देता है, यानी ये आपके फ्यूचर की वैल्यू बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ है बैड लोन जो एक आइसक्रीम की तरह है। आप उसे आज खाते हैं, उस पल की खुशी मिल जाती है, लेकिन कल के लिए कुछ नहीं बचता। ये सिर्फ आपके आज के कंजम्पशन यानी खर्चों को पूरा करता है। तो ये अच्छा लोन आखिर होता क्या है? सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है एजुकेशन लोन। सोचिए, आपने पढ़ाई के लिए लोन लिया। उस पढ़ाई से आपको एक बेहतर नौकरी मिली जिसकी सैलरी पहले से डबल है। तो लोन ने आपकी कमाने की कैपेसिटी बढ़ा दी, है ना? ये हुआ एक अच्छा लोन। या फिर सोचिए, आपने एक छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लिया। उस बिजनेस से आप हर महीने प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये भी एक अच्छा लोन है। गुड लोन्स ऐसे लोन्स हैं जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को और मजबूत करते हैं, आपकी ग्रोथ को स्पीड देते हैं। तो ये तो थी हीरो की कहानी। अब मिलते हैं फिल्म के विलन से, सिक्के का दूसरा पहलू, बैड लोन।
ये वो लोन है जो जरूरी ना हो तो आपकी फाइनेंशियल स्टोरी में एक विलन का रोल प्ले कर सकता है, एक ऐसा बोझ जो आपको नीचे खींचता है। बैड लोन सिर्फ आज की खुशी के लिए होता है, इससे फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल रिटर्न नहीं मिलता। जैसे आपका पुराना फोन बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन सिर्फ शो ऑफ के लिए या दोस्तों के प्रेशर में आकर आपने 1 लाख का नया फोन लोन पर ले लिया, या फिर दोस्तों के साथ एक फैंसी वेकेशन पर जाने के लिए पर्सनल लोन ले लिया। ये चीजें आपको उस पल की खुशी तो दे देंगी, लेकिन असल में ये एक फाइनेंशियल ट्रैप है। क्यों? क्योंकि उस फोन की वैल्यू अगले ही दिन 10% कम हो जाती है, लेकिन उस पर लगने वाला ब्याज हर दिन बढ़ता रहता है। ये एक ऐसी डील है जिसमें आपका हारना ऑलमोस्ट तय है। अब यहाँ पर लोन की दुनिया का सबसे बड़ा इल्यूजन सामने आता है। अक्सर हम लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम लोन के पूरे बोझ को नहीं देखते, हम सिर्फ उसकी छोटी सी आसान सी ईएमआई को देखते हैं। चलिए इस ईएमआई के जाल को थोड़ा करीब से देखते हैं। अब आप सोचेंगे, अरे इसमें क्या जाल है? अगर मैं हर महीने सिर्फ 2,000 रुपए देकर 50,000 की चीज ले सकता हूं तो ये तो स्मार्ट डील हुई ना। बिल्कुल, ऊपर से देखने में ये बहुत आसान और अफोर्डेबल लगता है, लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। असली कहानी इस छोटे से अमाउंट के पीछे ही छिपी है। इस स्लाइड पर जो आप देख रहे हैं, ये है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आइसबर्ग यानी बर्फ के पहाड़ वाली एनालॉजी। जो छोटी सी ईएमआई हर महीने आपके अकाउंट से जाती है, वो इस बर्फ के पहाड़ का सिर्फ वो ऊपरी हिस्सा है जो पानी के ऊपर दिखता है, छोटा सा, मैनेजेबल। लेकिन असली कहानी, असली बोझ को पानी के नीचे छिपा है, वो बड़ा सा बेस। ये बेस है आपका पूरा लोन का अमाउंट प्लस उस पर सालों तक लगने वाला ब्याज। ईएमआई छोटी लगती है, लेकिन जब आप 24 या 36 महीनों की सारी ईएमआईज को जोड़ते हैं ना, तब आपको एहसास होता है कि 50,000 की चीज के लिए आपने 65,000 या 70,000 चुका दिए हैं। तो इतनी सारी बातों के बाद हम घर क्या लेकर जा रहे हैं? इस पूरी कहानी का मॉरल क्या है? चलिए अब आते हैं उस सबसे जरूरी टेक अवे पर जो आपको हमेशा एक स्मार्ट और सोचा समझा फैसला लेने में मदद करेगा। इस पूरे डिस्कशन का सार, इसका सबसे बड़ा सबक इस एक लाइन में है। लोन एक बहुत शक्तिशाली औजार है, बिल्कुल एक दो-धारी तलवार की तरह। सही इस्तेमाल हुआ तो ये आपको जिंदगी में आगे बढ़ा सकता है, लेकिन अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल बोझ भी बन सकता है। इसलिए इस टूल को हमेशा बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना जरूरी है। तो इसका आसान तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। अगली बार कोई भी लोन लेने से पहले, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, 1 मिनट रुककर खुद से ये 2 आसान सवाल पूछें। सवाल नंबर 1, क्या ये लोन मेरे आने वाले कल को आज से बेहतर बनाएगा? क्या इससे मेरी कमाई बढ़ेगी या मेरी जिंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी? और सवाल नंबर 2, या फिर ये सिर्फ कुछ पल की खुशी देकर मेरे ऊपर एक और फाइनेंशियल बोझ डाल देगा? इन 2 सवालों के ईमानदार जवाब ही आपको सही रास्ता दिखा। तो आज हमने गुड और बैड लोन के बीच का फर्क तो समझ लिया, लेकिन वो जादुई शब्द ईएमआई अभी भी एक पहेली है। आखिर ये बनती कैसे है? इसके पीछे का हिसाब किताब क्या है? कैसे बैंक डिसाइड करता है कि आप हर महीने कितना देंगे? अपने अगले डिस्कशन में हम इसी ईएमआई के कोड को क्रैक करेंगे और इसके पूरे कैलकुलेशन को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो मिलते हैं अगली बार।